जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल GKGS अचीवर्स पर। तो चलिए इसमें देखेंगे आज आपको इसी तरह से जिस तरह से आज दिया जाएगा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, ठीक है, जिसमें ट्रेंडिंग टॉपिक होगा, जिससे कि एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, साइंस हो या आर्ट्स हो, ठीक है, और साइंस में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो। चलिए देखते हैं आज जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन वहां से, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा पहले देखिएगा, पदार्थ के बारे में बताएंगे, पदार्थ से रिलेटेड ठोस द्रव गैस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है ठोस द्रव गैस से, ठीक है, जिसमें किसका स्थान ठोस में किसका स्थान सबसे ज्यादा होता है, किसका अंतर आणविक स्थान किसका ज्यादा होता है, गैस में ठोस में, या फिर आकर्षण बल किसमें किसका होता है, ठीक है, ये देखना है। चलिए देखते हैं पहले पदार्थ। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ को मूलतः दो भाग में, ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं तो पता होगा आप सभी को। पदार्थ जो आयतन छेदता हुआ वस्तु, जो आयतन घेरता और जिसमें क्या हो द्रव्यमान, उसी को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। चलिए पदार्थ को मूलतः दो भाग में बांटते हैं, इसमें रस भौतिक आधार पर, भौतिक के आधार पर, रासायनिक, रासायनिक के आधार पर, ठीक है। देखिएगा भौतिक के आधार पर भौतिक के आधार पर देखिएगा कौन कौन होता है। भौतिक के आधार पर पहले देखिएगा ठोस, ये सब पढ़ाने का उद्देश्य है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये सब बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे बताना कोई जरूरी नहीं था। ठोस, ये हो जाएगा द्रव, गैस, ठोस द्रव गैस, ये हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। मेनली पदार्थ को मुख्य रूप से तीन भागों में, ठीक है, पदार्थ के जो मुख्य रूप से तीन अवस्था होता है, ठोस द्रव गैस, ये दो आवटी है जो कि ये भी पढ़ना होता है, ठीक है। मुख्य रूप से तीन ही होता है, ठोस द्रव गैस होता है। चलिए ये हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था, ये हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडीशंस, जो होता है बोस आइंस्टीन, ये तो आपको पता होगा। बोस आइंस्टीन कंडीशंस, ठीक है, इसका स्थापना सत्येंद्र नाथ बोस किया था, याद रखना है, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा इसका स्थापना हुआ था 1920 में, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। लिख देते हैं, याद रखना है, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा बोस आइंस्टीन कंडीशंस का स्थापना ये खोजा गया था, ठीक है, 1920 में। कब खोजा गया था इसका? 1920 में। पदार्थ का ये चौथा अवस्था, पदार्थ का चौथा अवस्था, इसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। इसका टेम्परेचर, प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर जो होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था एक आयनिक अवस्था, देखेंगे बाद में। चलिए, और ये तो भौतिक के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर हो गया। उसके बाद ये भौतिक गुणों के आधार पर है। उसके बाद इसमें देखेंगे रसायन के आधार पर, रसायन के आधार पर, रसायन के आधार पर बांटा गया है भी। देखिएगा इसमें रसायन के आधार पर, इसमें यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिटाते हैं, उसके बाद यहाँ पर भौतिक के आधार पर देखेंगे, यहाँ पर नहीं हटेगा क्योंकि भौतिक आधार पर लंबा होता है, ठीक है। देखिएगा बहुत
चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है। भौतिक के आधार पर ये हो गया, उसके बाद ये रसायन के आधार पर देखते हैं। इसको पहले मिटाते हैं। भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा जिसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडीशंस, ठीक है। इसका खोज 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा हुआ था। इसमें देखेंगे रासायनिक के आधार पर, इधर मिटाते हैं पहले, भौतिक के आधार पर मिटाते हैं क्योंकि ये ज्यादा लंबा है। चलिए इसमें देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर देखते हैं पहले तत्व। तत्व एक होता है यौगिक, ठीक है। तत्व, यौगिक, एक होता है मिश्रण, ठीक है। इसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। रासायनिक गुणों के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। देख लीजिएगा, मिश्रण और यौगिक और तत्व, मिश्रण, यौगिक और तत्व, ठीक है। जिसमें कि आप लोग तत्व में देखिएगा, तत्व में भी तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें देखिएगा धातु, धातु, अधातु, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। और इसमें देखिएगा मिश्रण में, मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें दोनों को, मिश्रण को भी 2 भागों में, और ये तत्व को आपको पता होगा धातु, वो धातु और उपधातु, ठीक है। धातु, धातु और उपधातु। और ये यौगिक, यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। देखिए ये रासायनिक के आधार पर आपको पता होगा तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसमें 3 भागों में। और भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और वो 5वां जो था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस जो था वो 5वां अवस्था था, ठीक है। वो उसमें बांटा गया। इसमें देखिएगा तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें तत्व, तत्व में आ जाएगा धातु, उपधातु और अधातु। और यौगिक में कौन आएगा? कार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है। और इसमें मिश्रण में आ जाएगा, मिश्रण में देखिएगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है, ठीक है। जो कि क्वेश्चन बस 2 पॉइंट के बाद आपको सारा क्वेश्चन देखिएगा जो जो पूछता है, ठीक है ना। चलिए 3 गो कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। जिसमें पहले 3 गो बना लेते हैं। कोई पात्र, जिसमें ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव, ये हो गया गैस, ठीक है। और हम बताए थे, ठीक है, आपको हम ग्रुप डिस्कशन में बताए थे, जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन में जुड़े रहते हैं वो उनको पता होगा सारा चीज। देखिए हम बताए थे कि गैस का जो अणु होता है ना, गैस का जो अणु होता है वो काफी दूर दूर होता है। गैस का जो अणु होता है वो काफी दूर दूर तक होता है, ठीक है। गैस का अणु काफी दूर दूर तक होता है। हम बताए थे कि गैस का अणु जो होता है वो काफी दूर दूर तक होता है। और द्रव का जो अणु होता है वो गैस से थोड़ा सटा हुआ होता है। द्रव का अणु जो होता है वो गैस से थोड़ा सटा सटा होता है, गैस से थोड़ा सटा होता है द्रव का अणु, ठीक है। इसी से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, ठीक है।
जो कि देख लीजिएगा एक बार तो पूरा बनने लगेगा क्वेश्चन। चलिए एक भी नहीं छूटेगा, समझा भी देंगे। चलिए और यहाँ पर ठोस, ठोस में जो होता है, ठोस में ठोस का अणु जो होता है वो काफी सटा होता है, पूरा घना, ठीक है, काफी सटा। इस ये देखिए ये थोड़ा फैला हुआ था, इससे सटा हुआ ये, और इसमें उससे भी सटा हुआ आपको मिलेगा देखने, ठीक है। इसी से क्वेश्चन थोड़ा पूछता है ज्यादा, इसीलिए जो कि ट्रेंडेड टॉपिक रहेगा वो जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो 10 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट का वीडियो आपको मिलता रहेगा डेली, ठीक है। चलिए देखिएगा इसमें अणु जो है काफी सटा हुआ है, इसका अणु काफी सटा होगा, तो इसी में आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगा, ठोस में, द्रव में, गैस में। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा, हम डायरेक्ट लिखते हैं गतिज ऊर्जा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा पूछेगा डायरेक्ट, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगा। तो आप ही बताइए गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा, गति जो है ऊर्जा का जो गति होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो आपको पता होगा जहां पर ज्यादा भीड़ रहेगा, जहां पर ज्यादा भीड़ रहेगा वहां किसी वस्तु को गति करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है, सबसे ज्यादा भीड़ ठोस में है, सबसे ज्यादा भीड़ ठोस में, और सबसे कम भीड़ किसमें है, गैस में, उसके बाद किसमें, द्रव में। तो सबसे कम भीड़ जहां पर रहेगा वहां तो आसानी से तेज से कोई वस्तु दौड़ेगा, और जहां पर ठोस रहेगा, जहां पे ठोस कहने का मतलब जहां पर ज्यादा भीड़ है वहां पर चलने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यही बात हमको बोलना था कि गैस का पूछ रहा, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो जिसमें अणु के बीच ज्यादा गैपिंग होगा, जिसके अणु के बीच ज्यादा गैपिंग होगा उसमें सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा। तो बताइए ठोस में, द्रव में, गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा जो गैपिंग है, अणु के बीच गैपिंग पाया गया है किसमें, गैस में। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा गैस में, ठीक है, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होगा। उसके बाद पूछेगा सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें होगा, तो ये ठोस में हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अणु सटा हुआ है किसमें, ठोस में। तो ये दूसरे नंबर पर द्रव आएगा, इसको तो द्रव ये दूसरा नंबर पर हमेशा रहेगा, और सबसे कम जो होगा किसमें होगा, ठोस में, सबसे कम किसमें होगा, ठोस में होगा, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर। उसके बाद चलिए इसी में आपसे दूसरा कुछ पूछेगा, इसमें पूछेगा कि अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा दूसरा, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, देखिएगा अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा पूछेगा कि यहाँ पर इसको लिखते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा। आप ही बताइए अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब कौन सा, ठोस, द्रव, गैस, सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा, सबसे ज्यादा आकर्षण बल बोलेगा किसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा, सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा, बताएगा सबसे ज्यादा आकर्षण बल। देखिएगा हम बताए थे आज ग्रुप डिस्कशन में बताए थे कि जिस अगर कोई फैमिली में 10 सदस्य है, ठीक है, और कोई फैमिली में मात्र 4 ही सदस्य है, तो बोलिए सबसे ज्यादा बल किसमें होगा। कोई भी देखिएगा जो कहता है एकता में बल है, ठीक है, एकता में बल है, जो ज्यादा फैमिली वाला होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, लड़ाई झगड़ा करता है, एकता में बल कहता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा अणु किसके पास है, ठोस के पास, सबसे ज्यादा अणु ठोस के पास है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो होगा ठोस में, ठीक है। कोई दिक्कत, सबसे ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल किसमें हो जाएगा, ठोस में, याद रखना। सबसे ज्यादा अंतर आणविक बल जो होता है वो ठोस में होगा, और सबसे कम अंतर आकर्षण बल जो होगा वो गैस में होगा, और द्रव तो हमेशा बीच में रहेगा, इसको हमेशा बीच में रखिए, द्रव हमेशा बीच में रहेगा। सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, ठोस में, और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है,
सबसे कम परिवार किसमें है, गैस में। सबसे ज्यादा परिवार किसमें है, ठोस में। तो जान के अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है। सबसे ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल गैस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए गति सबसे ज्यादा पूछेगा तो गैस में सबसे ज्यादा, उसके बाद ठोस में, ठीक है। उसके बाद ये अंतर आणविक आकर्षण बल पूछेगा तो किसमें होगा, ठोस में। और दूसरा नंबर में द्रव में, तीसरा में गैस में। सबसे कम किसमें होगा, गैस में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एक होता है अंतर आणविक आकर्षण बल, एक होता है अंतर आणविक बल, एक होता है क्या चीज, अंतर आणविक बल, ठीक है। अंतर आणविक बल, ये अंतर आणविक आकर्षण बल। एक होता है अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान होता है। चलिए देखते हैं अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान कारा अंतर आणविक स्थान, दूसरा हो गया, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अंतर आणविक आकर्षण बल देख लिए होंगे। चलिए अंतर आणविक स्थान, सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान आप ही बोलिए किसमें होगा, सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान किसे कहते हैं, जिसमें अणुओं के बीच का स्थान जो है काफी ज्यादा हो, उसे कहते हैं अंतर आणविक स्थान। दो अणुओं के बीच का स्थान को अंतर आणविक स्थान। तो सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान किसमें है, तो आप ही देख लीजिए किसमें। इसमें देखिएगा बहुत छोटा है, इसमें और छोटा है, देखिएगा इसमें बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। अणुओं के बीच स्थान जो है काफी ज्यादा लंबा है। तो याद रखना है कि अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा पूछेगा तो किसमें होगा, गैस में, गैस में। अब उसके बाद आपको पता होगा द्रव में होगा, दूसरा में, तीसरा में हो जाएगा ठोस। तो पूछेगा दो ही क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में, अंतर आणविक स्थान सबसे कम ठोस में, ठीक है। अंतर आणविक स्थान सबसे कम ठोस में। चलिए उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा तीसरा, तीसरा देखिएगा प्रत्यास्था, तीसरा देखिएगा प्रत्यास्था। प्रत्यास्था जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कठोरता के, ठीक है। समानुपाती किसका होता है, कठोरता के। याद रखना है कठोरता के, इसमें दोनों क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे सबसे ज्यादा कठोरता किसमें होगा, ठोस में। यानी अंतर ये सबसे ज्यादा प्रत्यास्था किसमें होगा, तो ठोस में होगा, क्योंकि प्रत्यास्था जो होता है कठोरता के समानुपाती होगा। सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा, ठोस होगा, ठीक है। तो याद रखना है ये सबसे ज्यादा पूछेगा कठोरता, कठोरता या प्रत्यास्था किसमें है, तो ठोस में, ठोस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है। सबसे ज्यादा कठोरता किसमें होगा, ठोस में, प्रत्यास्था ठोस में। सबसे कम किसमें होगा, तो गैस में। प्रत्यास्था और कठोरता सबसे कम किसमें होगा, गैस में। एक होता है आकर्षण बल, एक होता है ये सहसंजक बल, एक होता है सहसंजक बल, हाँ एक होता है सहसंजक बल। चौथा एक होता है सहसंजक बल, ठीक है, सहसंजक बल। तो चलिए देखिएगा आप लोग अंतर आणविक स्थान देख लीजिएगा। एक आणविक स्थान बताए थे, एक बताए थे अंतर आणविक स्थान, ठीक है। अंतर आणविक स्थान और आणविक स्थान बताए थे। तो अंतर आणविक स्थान और एक होता है अंतर आणविक स्थान, एक होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो आकर्षण बल वाला बता दिए, अंतर आणविक स्थान वाला भी बता दिए, ठीक है। तो एक होता है सहसंजक बल। आप ही बताइए सहसंजक बल, सहसंजक बल किसमें ज्यादा होगा, ठोस द्रव गैस। सहसंजक बल किसमें ज्यादा होगा, ठोस द्रव गैस में बताएगा। सहसंजक बल जो सबसे ज्यादा होगा वो ठोस में होगा, ठीक है। सहसंजक बल सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में, क्योंकि ठोस का अणु जो होता है वो पूरा सटा होता है, इसीलिए उसका जो बल है वो बल जो लगाता है आपस में संयोग करके जो बल लगाता है वो ठोस लगाता है, इसलिए सहसंजक बल सबसे ज्यादा पूछेगा तो ठोस में हो जाएगा, ठीक है। किसमें होगा, ठोस में। ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ठोस द्रव गैस, सहसंजक बल सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद एक पूछता है हाँ विसरण, एक पूछता है विसरण, एक विसरण पूछता है। विसरण यहाँ पर लिखते हैं, विसरण
विसरण देखेगा, विसरण किसमें सबसे ज्यादा होगा? विसरण आप लोग पता होगा सबसे ज्यादा विसरण तो गैस में होता है, ये तो कॉमन है। सबसे ज्यादा गैस में होगा, उसके बाद किसमें होगा? द्रव में, उसके बाद किसमें होगा? ठोस में। ठीक है, चलिए ये तो कॉमन है। चलिए यही मेन रूप से पूछता है, 5 को पूछता है। ठीक है, और एक आग होगा, देख लेते हैं। पदार्थ संयोजक बल, ठीक है। हाँ, एक घनत होता है, एक घनत छूट गया, एक घनत। ठीक है, देख लीजिए घनत, घनत आप लोग बता सकते हैं कि घनत सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा घनत, सबसे ज्यादा घनत किसमें हो सकता है? सबसे ज्यादा घनत, सबसे ज्यादा घनत आप बताइएगा, सबसे ज्यादा घना कौन लग रहा है आपको? सबसे ज्यादा जो घना लग रहा है उसका सबसे ज्यादा घनत हो जाएगा। सबसे ज्यादा घनत किसका है? ठोस का। सबसे ज्यादा घना कौन है? ठोस है। तो सबसे ज्यादा घनत किसका होगा? ठोस का। सबसे ज्यादा घनत ठोस का, उसके बाद किसका? द्रव का, उसके बाद गैस का। ठीक है, सबसे ज्यादा घना कौन दिख रहा है आपको? ठोस, इसीलिए सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ठीक है, चलिए मेन रूप से आज यहीं तक देखना था। उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा जो कि पूछता है क्वेश्चन, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल हो गया, वो सब धीरे धीरे आपको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि आप भी बोरिंग फील ना करिएगा। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो होने पर बोरिंग फील हो जाता है। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, यहीं देख लीजिए अच्छा से, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। और जो चैनल पर न्यू है प्लीज सपोर्ट भी करिएगा। ठीक है, चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो न्यू है। और हम क्या मांग सकते हैं आपसे? एक लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।